प्रधानमंत्री मोदी का छात्रों के लिए नया इंस्टा वीडियो संदेश। कहा, मैं छात्रों को माफ करना चाहता हूं। आइए मिलकर भारत के लिए काम करते हैं। पीएम मोदी के मुताबिक वो समाज के अंदर के आक्रोश को समझते हैं, लेकिन सभ्य समाज में ऐसे शब्दों का प्रयोग शोभा नहीं देता है। युवाओं का गाली देना कल्चरल शॉक है। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि जंतर मंतर पर जो हुआ उसे दुनिया ने देखा, अब गलतियों से सीखें और सपनों को लेकर चलें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। बच्चों को सजा देना, अदालतों के चक्कर लगवाना ठीक नहीं। जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाली नाबालिग ने वीडियो जारी कर माफी मांगी। कहा, उसे अपनी हरकत पर पछतावा। संसद से पास लोक परीक्षा संशोधन बिल बना कानून। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिल पर हस्ताक्षर किए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने गोलीबारी की है। गोलीबारी में छत्तीसगढ़ के एक मजदूर की मौत और दूसरा घायल। रात भर सर्च ऑपरेशन चला। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कायरतापूर्ण हमले की निंदा की। सुरक्षा बलों को ऑपरेशन तेज कर आतंकियों को खत्म करने के निर्देश। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंदर रैना का कुलगाम हमले को लेकर बयान। कहा, आतंकियों को पाताल से भी ढूंढकर गुनाह की सजा दी जाएगी। पुणे के बांध से 45,000 क्यूसेक पानी छोड़ने की तैयारी। निचले इलाकों में रहने वालों से सतर्क रहने की अपील। उत्तर महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। हथनूर बांध से 36 गेट खोले गए। जलगांव के अमलनेर इलाके में बाढ़ का कहर। 1 महीने के मासूम को प्लास्टिक के टब में सुरक्षित निकाला। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में मूसलाधार बारिश से कई तहसीलों में बाढ़ जैसे हालात। नदियों और नालों में उफान से कई गांव डूबे। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में लैंडस्लाइड, हाईवे बंद। हालात को देखते हुए प्रशासन ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बारिश का अलर्ट जारी। व्यास नदी के बहाव पर रखी जा रही है नजर। जम्मू कश्मीर के सोपोर में बाढ़ जैसे हालात। प्रेनर नाले में उफान से कई इलाकों में घुसा पानी। फ्लैश फ्लड से बालटाल मार्ग बंद। अचानक मची अफरा तफरी। एहतियातन बालटाल रूट से यात्रा पर रोक। हरिद्वार में मेला ड्यूटी पर तैनात एसडीआरएफ जवानों ने 2 कांवड़ियों को गंगा नदी में डूबने से बचाया। टल गया बड़ा हादसा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा मार्ग पर तेज बारिश। हालात को देखते हुए अगले आदेश तक यात्रा पर रोक। देहरादून में बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव। विधानसभा के पास हरिद्वार रोड पर जलभराव से परेशान हुए लोग। गुजरात में 2 दिन से तेज बारिश का अलर्ट जारी। 2 अगस्त तक कई जिलों में ज्यादा बारिश की संभावना। गुजरात के वलसाड में फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। बाढ़ प्रभावित और अंगा नदी के पुल पर फंसे कई लोगों को बचाया। गुजरात की सूरत में बारिश से कई इलाकों में जलभराव, जनजीवन प्रभावित। गुजरात के दाहोद जिले में हो रही तेज बारिश। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया। गुजरात के वडोदरा में बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया है। जलभराव की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। गुजरात के अरावली जिले में एनडीआरएफ टीम की तैनाती। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की। ओडिशा के पुरी में बाढ़ की चेतावनी के बाद दया नदी का जलस्तर बढ़ गया। कई गांवों में बाढ़ का खतरा। पश्चिम बंगाल के नारायणगढ़ में खिलईघाई नदी उफान पर है। कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात। असम के जोरहाट में बाढ़ से भयंकर तबाही। लोगों के घर और आजीविका पर असर। कर्नाटका में तेज बारिश का अलर्ट जारी। दक्षिण कन्नड़ में स्कूल कॉलेज में छुट्टी का ऐलान। महाराष्ट्र के लोनावाला में ट्रैक की सुरक्षा के लिए रेलवे कर्मचारी लगातार कर रहे काम। बारिश के चलते इलाके में लैंडस्लाइड का खतरा। मुंबई के मीरा भाईंदर इलाके में सड़क के गड्ढों पर ट्रैफिक पुलिस सख्त। महानगर पालिका को नोटिस जारी। पीएम मोदी का आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दौरा। आंध्र प्रदेश में पीएम एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। करीब 17,900 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र दौरे के लिए पहुंचे पुणे। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया स्वागत। एनएसए अजीत डोभाल को लोकमान्य तिलक सम्मान से सम्मानित करेंगे। लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी आज करेंगे तमिलनाडु का दौरा। संगठन सृजन अभियान के तहत पार्टी पदाधिकारियों से करेंगे बात। दिल्ली में आईबी अफसर अंकित शर्मा हत्या केस में सजा का ऐलान। ताहिर हुसैन समेत 5 लोगों को उम्र कैद। कोर्ट ने ताहिर हुसैन पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया। ताहिर हुसैन ने उम्र कैद की सजा मिलने के बाद कहा, मैच फिक्स था, यहां इंसाफ नहीं मिला, दिल्ली हाई कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, ताहिर हुसैन को उम्र कैद न्याय की शुरुआत। दंगों में सुनियोजित तरीके से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की गई। चढ़ावा चोरी मामले के अभियुक्तों के वकील का पुलिस पर बीएनएस की गलत धाराएं लगाने का आरोप। पुलिस केस को चुनौती देने की तैयारी।
जयपुर में पानी की टंकी पर एनएसयूआई छात्रों का प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के समझाने के बाद नीचे उतरे छात्र। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीच सड़क पर महिला को पीटने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वारदात को लेकर अभियुक्त ने सोशल मीडिया पर माफी मांगी है। लखनऊ में नाली विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, धारदार हथियार और लाठी डंडों से हमला, एक की मौत, 6 से ज्यादा घायल। यूपी के बलरामपुर में गोली लगने की वजह से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। मौके से 3 तमंचे, खून लगी कैंची भी बरामद। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम घट गए। दिल्ली में 202, कोलकाता में 209 की कटौती। सिलेंडर की कीमत 2,872 रुपए। यूपी के सहारनपुर में हथियारों के साथ दबंगई का वीडियो वायरल, ताबड़तोड़ तरीके से फायरिंग की गई। बिहार के खगड़िया में एक युवक की गोली मारकर हत्या का मामला, हमलावरों ने युवक को 5 गोलियां मारी, गिरफ्तारी की मांग तेज। यूपी के महोबा में एक अपराधी ने पहले खुद की हत्या की साजिश रची, मृत घोषित होने के बाद डकैती की वारदात को अंजाम दिया, पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के मुरादाबाद में मोमबत्ती बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, कुछ ही देर में पूरी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक क्रॉकरी के गोदाम में आग लग गई, पेंट, गत्ते और कागज की वजह से तेजी से आग फैलने लगी। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। वसई में उद्योगपति मोहन सिंह परमार की हत्या की साजिश पर पुलिस ने पर्दाफाश किया। कंपनी पर कब्जे के लिए पार्टनर ने ही हत्या की प्लानिंग की थी, 7 गिरफ्तार। गोरखपुर के कैपियरगंज में पुरानी रंजिश में 2 युवकों ने एक पर तान दी पिस्तौल। मौके पर मौजूद लोगों ने पिस्तौल छीनी, पुलिस के हवाले किया। हरिद्वार के ज्वालापुर गंगनहर में डूबने से 4 कांवड़ियों की मौत। रेस्क्यू टीम ने चारों के शव को बरामद किया। चंडीगढ़ के रहने वाले थे सभी। गोरखपुर जिला जेल में एक कैदी फरार हो गया। मामले में जेलर समेत 5 सस्पेंड जेल अधीक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश। एसएससी परीक्षा में हाईटेक नकल गिरोह के फरार मास्टरमाइंड लोकेश को यूपी एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। राजस्थान के अलवर से हुई गिरफ्तारी, 2 महीने से फरार था। मध्य प्रदेश के मंडला में 21 साल के किडनी मरीज की मौत, परिजनों का आरोप एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होने से हुई मौत। राजस्थान के भीलवाड़ा में सरकारी अस्पताल में एक बार फिर 2 प्रसूताओं की मौत, चिकित्सा विभाग ने शुरू की जांच। मध्य प्रदेश के छतरपुर में राशन पर्ची विवाद में मारपीट, कुछ लड़कों ने एक युवक को लाठी डंडे से पीटा, मामला दर्ज। महाराष्ट्र के पुणे में अवैध होर्डिंग्स हटाने के दौरान क्रेन पलटने से हादसा, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने अब तक 5 गोल्ड, 12 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते। पदक तालिका में 9वें स्थान पर भारत। जूडो में महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में अस्मिता डे ने जीता गोल्ड। पुरुषों ने 60 किलोग्राम वर्ग में हर्ष सिंह ने भी जीता गोल्ड मेडल। पुरुषों की जेवलिन थ्रो फाइनल में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। यशवीर सिंह ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। महिला बॉक्सर्स अरुंधति चौधरी, साक्षी चौधरी और जैस्मिन लेम्बोरिया ने अपनी अपनी कैटेगरी में मेडल पक्के किए हैं। आज होंगे सभी के फाइनल मुकाबले। बॉक्सर जादूमणि सिंह ने पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में नामीबिया के बॉक्सर को हराया। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां कुलगाम में आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को गोली मारी है। कुलगाम आतंकी हमले में दोनों की मौत हो गई है। आतंकियों की तलाश में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि सेना ने इलाके को घेरा है, सर्च अभियान तेज कर दिया गया है। इस मामले में उपराज्यपाल का बयान भी सामने आया है। निर्देश दिए गए हैं जल्द से जल्द आतंकियों को पकड़ा जाए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमले की खबर। आतंकियों ने 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को गोली मार दी। आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में देर शाम ईंट भट्टे पर काम कर रहे छत्तीसगढ़ के 2 प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया। हमले में दोनों श्रमिक की मौत हो गई। हमला कुलगाम से करीब 20 किलोमीटर दूर केलाम में हुआ है। मारे गए युवक की पहचान 24 साल के दीपक रात्रे और 28 वर्षीय भूपेंद्र के रूप में हुई है। यह हमला पहलगाम की तर्ज पर किया गया है। आतंकियों की तलाश जारी है। चप्पे चप्पे की निगरानी हो रही है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एक एक गाड़ी की चेकिंग हो रही है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के कुलगाम की हैं। जिले के केलम गांव में कल रात करीब 8:30 बजे आतंकियों ने टारगेट किलिंग की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान 3 से 4 राउंड गोलियां दागी गईं। आतंकियों ने गैर कश्मीरी मजदूरों पर फायरिंग की। इनमें से 2 हिंदू मजदूरों को अलग किया और गोली मार दी।
सिक्योरिटी फोर्सेस ने बताया कि दोनों मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। इनकी पहचान दीपक और भूपिंदर के रूप में हुई है। आतंकी हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं और नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी टीम चप्पे चप्पे पर आतंकियों की तलाश कर रही है। दरअसल कुलगाम की घाटी कल शाम तक खुशियों से गुलजार थी, मगर रात होते होते कायर और बुजदिल आतंकियों के हमले से यहां मातम पसर गया। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। मनोज सिन्हा ने कहा कि इस घटना के बाद उन्होंने डीजीपी नलिन प्रभात और सीनियर सुरक्षा अधिकारियों से बात की। उन्होंने बताया कि कुलगाम में सर्च ऑपरेशन जारी है। उन्होंने डीजीपी को आतंकियों का खात्मा करने के निर्देश दिए हैं। तो बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने इस आतंकी हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तान को बताया है। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर कश्मीर को लहूलुहान किया है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के किलंग गांव में 2 मजदूर साथियों पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की है, उन्हें निशाना बनाया है। गंभीर अवस्था में घायल दोनों कामगारी मजदूर साथियों को हॉस्पिटल लाया गया, जहां एक मजदूर भाई जख्मों की ताब न लाते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। दूसरे गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया गया है। एक बार फिर कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने ये खूनी खेल कश्मीर के अंदर खेला है। 10 दिन पहले भी ऐसा ही एक आतंकी हमला अनंतनाग के लाल चौक इलाके में हुआ था। 21 जुलाई को आतंकियों ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों पर फायरिंग की थी। इस गोलीबारी में एक हेड कांस्टेबल शहीद हो गया था। लेकिन अब बस बहुत हो गया। कहते हैं जब बीमारी नासूर बन जाए तो फिर उसे जड़ से ही काटना पड़ता है। अब इस नासूर की जड़ पाकिस्तान के इलाज का वक्त आ गया है। कुलगाम में आतंकी हमले को भले ही टेरर ग्रुप ने अंजाम दिया हो, लेकिन इसके पीछे मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान है। वो पाकिस्तान जिसके आतंकी पाठशाला में जहरीला ज्ञान दिया जाता है, जहां ऐसी कायराना हरकतों की साजिश रची जाती है। साजिश हिंदुस्तान को दहलाने की, साजिश भारत के सौहार्द पर चोट की, साजिश हिंदुस्तान में अशांति फैलाने की। पाकिस्तान के इस आतंकी मॉड्यूल का पूरा कच्चा चिट्ठा कई बार खुल चुका है। तो कुलगाम आतंकी हमले से कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन हालातों का असली जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में टेरर फंडिंग से पलने वाले आतंक के आका। तो क्या कश्मीर में खून बहाने का नया प्लान बनाया गया है? क्या कश्मीर में हिंदुओं के कत्ल का आदेश जारी हुआ है? क्या हमलावर आतंकवादियों को फिर टारगेटेड हमले की ट्रेनिंग दी गई है? और क्या आगे भी आतंकियों के टारगेट पर हिंदू आबादी है? कुलगाम से महराज अहमद, TV9 भारतवर्ष। और पीएम मोदी ने देश के युवाओं के लिए एक और वीडियो संदेश जारी किया है। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ युवा गुमराह हो गए हैं, उन्हें रास्ते पर लाना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने युवाओं से कहा कि उन्हें अपनी गलती से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। पीएम मोदी ने 5वीं बार सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को संबोधित किया। आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। पीएम मोदी ने शुक्रवार रात इंस्टाग्राम पर ये रील शेयर की। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर कुछ शरारती बच्चों ने मुझे और मेरी स्वर्गीय मां को गालियां दी। अपने वीडियो संदेश के अगले हिस्से में उन्होंने कहा कि मैं इन्हें माफ करना चाहता हूं। लेकिन
समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। इससे पहले भी पीएम मोदी ने 30 जुलाई को एक वीडियो संदेश जारी किया था, जिसमें पेपर लीक कराने वाले गैंग पर कठोर कार्रवाई की बात कही थी। पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इस वीडियो संदेश से ठीक पहले यानी 26 जुलाई को भी पीएम ने एक वीडियो जारी किया था। इसमें शिक्षा में सुधार के लिए हाई पावर कमेटी के गठन की घोषणा की गई थी। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा। हालांकि 24 जुलाई को अपने वीडियो संदेश में पीएम ने छात्रों से मिले सुझावों पर धन्यवाद दिया था। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था, उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। पीएम मोदी ने 23 जुलाई को छात्रों और पेपर लीक के मुद्दे पर पहला वीडियो शेयर किया था, जिसमें शिक्षा परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए सरकार के कदमों की जानकारी दी थी। मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। छात्रों के प्रदर्शन के बाद से अब तक पीएम मोदी ने 5 इंस्टा वीडियो संदेश को जारी किया है और सीधे छात्रों से संवाद स्थापित करने की कोशिश की है। ये संदेश भी देने की कोशिश है कि सरकार उनके साथ है और उनके हित में फैसले ले रही है। बात बड़ी और आपसे जुड़ी खबर की। 19 किलो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम घट गए हैं। दिल्ली में 202 और कोलकाता में 209 की कटौती हुई है। 19 किलोग्राम कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम घटे। तो आज से देश में 10 बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। एलपीजी क्रेडिट कार्ड से लेकर रेलवे बुकिंग में बदलाव हो रहे हैं। इन बदलावों का असर आम जनता पर सीधा पड़ने वाला है। क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आज से देश में कई चीजों में बदलाव देखने को मिलेगा। इस बदलाव का असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ने वाला है। कच्चे माल और उत्पादन लागत में बढ़ोतरी के चलते कई एफएमसीजी कंपनियां अपने उत्पादों के दाम बढ़ाने की तैयारी में हैं। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संशोधन से लेकर रेल यात्रियों के लिए तत्काल टिकट के नियम में बदलाव तक शामिल है। पहला बदलाव, 19 किलो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 200 रुपए तक सस्ता। दूसरा बदलाव, एटीएफ प्राइस में बदलाव हो सकता है, जिसका असर हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा। तीसरा बदलाव, तत्काल टिकट बुकिंग से जुड़े नियम में बदलाव। अब तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होने के समय के साथ ही टोकन दिया जाएगा। चौथा बदलाव, कई बैंक अपनी सर्विस चार्ज में बदलाव की तैयारी में हैं। ग्राहकों के लिए एसएमएस अलर्ट चार्ज में भी बदलाव आने वाला है। पांचवा बदलाव, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स महंगे हो सकते हैं। चाय, कपड़े, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन तक की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। छठा बदलाव, आयकर विभाग के नियम में बदलाव।
लेट ITR भरने पर इनकम के हिसाब से 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। 7वां बदलाव, क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड और शुल्क बदल सकते हैं। कई बैंक अपनी क्रेडिट कार्ड नीतियों में बदलाव करने जा रही है। 8वां बदलाव, बैंकिंग को आसान बनाने के लिए CKYC 2.0 का रोल आउट शुरू हो रहा है। 9वां बदलाव, GST से जुड़े नियम में बदलाव। इसका असर बिजनेस, दुकान या ट्रेडिंग करने वालों पर पड़ेगा। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि बढ़ती लागत और सप्लाई चेन से जुड़े खर्च कंपनियों पर दबाव बना रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो घरेलू सामान महंगे होंगे। अब 1 अगस्त से आम आदमी के लिए कई चीजें और महंगी होने की संभावना है। कई चीजें जैसे खाद्य तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन तेल, आम आदमी कंजम्पशन की चीजें, साबुन, डिटर्जेंट्स, केक्स, बिस्किट्स, नूडल्स और कई ऐसी यूटिलिटी की चीजें, FMCG प्रोडक्ट्स महंगे होने की क्लियर कट संभावना। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी चीजें जो महंगी हो सकती हैं। पैक्ड चाय, हेयर ऑयल, टीवी और रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन तक महंगी हो सकती है। स्मार्टफोन, ब्रांडेड कपड़े और पैसेंजर कारों पर महंगाई की मार पड़ेगी। आखिर महंगाई बढ़ने का कारण क्या है? मार्केट एक्सपर्ट के मुताबिक पश्चिमी देशों में जारी तनाव के चलते सप्लाई चेन काफी प्रभावित हुई है, जिसका असर भारत पर भी पड़ेगा। युद्ध के चलते कच्चे माल की लागत में बढ़ोतरी और माल ढुलाई खर्च में इजाफा हुआ है। कच्चे तेल और अन्य पैकेजिंग सामग्री की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है। रुपए की कीमतों में उतार चढ़ाव हो रहा है। अर्थशास्त्री आकाश जिंदल का मानना है कि महंगाई का असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। रेट बढ़ते हैं तो कंजम्पशन कम होती है, तो कंजम्पशन कम होगी, डिमांड कुछ कम हो सकती है। ओवरऑल स्टॉक मार्केट्स पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। ओवरऑल हिंदुस्तान की इकोनॉमी की ग्रोथ की रफ्तार कम हो सकती है। अब देखना होगा कि आज से हो रहे नियमों में बदलाव का असर आम जनता पर कितना पड़ता है। कांवड़ यात्रा के मौके पर यूपी सरकार ने एक विशेष अभियान शुरू किया है। मुरादाबाद में खाद्य विभाग ने खाने पीने की दुकानों पर QR कोड लगा दिए हैं ताकि दुकानदार किसी भी सामान की ज्यादा कीमत यात्रियों से ना वसूल सके। QR कोड पर लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। यूपी STF ने SSC परीक्षा में हाईटेक नकल गिरोह के फरार चल रहे मास्टरमाइंड लोकेश को गिरफ्तार कर लिया है। 2 महीने से फरार चल रहे अभियुक्त को राजस्थान के अलवर से पकड़ लिया गया है। अभियुक्त के पास से हाईटेक नकल का सामान बरामद। गोरखपुर जिला जेल से कैदी के फरार होने पर जेल प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया है। जांच में लापरवाही सामने आने के बाद जेलर समेत 5 अधिकारियों को निलंबित किया गया। 2 दिन पहले ही जेल से विपिन नाम का एक कैदी फरार हो गया था। गोरखपुर में पुरानी रंजिश में 2 युवकों ने एक दूसरे युवक पर पिस्तौल तान दी। ग्रामीणों ने दोनों युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। 5 दिन छेड़खानी विवाद में दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। पिस्तौल कब्जे में लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। लखनऊ में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। मामला गुसाईगंज थाना क्षेत्र का है, जहां एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर धारदार हथियार और लाठी डंडे से हमला करना शुरू कर दिया। मारपीट में एक शख्स की जान तक चली गई। 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यूपी के बलरामपुर में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। सभी की मौत गोली लगने से हुई है। मरने वालों में पति, पत्नी और उनके 2 बच्चे शामिल हैं। घटनाक्रम से पुलिस को 2 कट्टे भी बरामद हुए। घटना स्थल से बरामदगी हुई है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। कुशीनगर में बरसाती नाले में डूबने से 3 छोटी बच्चियों की मौत का मामला। बच्चियां चारा लेने के लिए जा रही थी। घर लौटते समय हादसे का शिकार हो गई। एक ही परिवार के 2 भाइयों के 3 बच्चे थे। यूपी के महोबा में एक अपराधी ने पहले खुद की हत्या की साजिश रची, फिर मृत घोषित होने के बाद डकैती की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मुख्य अभियुक्त को उसके साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने 7 साल के कारावास की सजा सुनाई है। 10,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। सहारनपुर में हथियारों के साथ दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ युवक वीडियो में ताबड़तोड़ फायरिंग करते दिख रहे हैं। वीडियो में दिख रहे युवक उत्तराखंड के बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। मुजफ्फरनगर में क्रॉकरी के गोदाम में भीषण आग लगे। पेंट गत्ते और कागज की वजह से आग फैलने लगी। पास का एक मकान भी आग की चपेट में आ गया। घर में मौजूद लोगों को सुरक्षित निकाला गया। गनीमत रही हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। मुरादाबाद से खबर, मोमबत्ती बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया। फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। हादसे की वजह अभी तक साफ नहीं। कई घंटों तक आग पर मशक्कत करने के बाद काबू पाया जा सका।